यह जो भागवत है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कैसे? कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक अक्षर ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। यह श्रीमद् भागवत अक्षर ब्रह्म है। और ऐसे ही आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने हमें इतनी सारी कथाएं सुनाई और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आपने प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित का संवाद सुनाया, द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का संवाद सुनाया, कैसे भगवान को प्राप्त करें संन्यास आदि योगों को धारण करके। तृतीय स्कंद में आपने प्रवृत्ति मार्ग सुनाया कि जीव इस संसार में विषय वासनाओं को भोगते हुए किस प्रकार भगवान का विस्मरण करते हुए इस संसार में फंस जाता है। और चतुर्थ स्कंद में प्रथम मनवंतर का वर्णन किया। पंचम स्कंद में आपने नरकों का वर्णन किया है कि जीव अगर अपने प्रारब्ध में किए हुए पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं करता तो उसको अपने कर्मों के अनुसार नरकों में जाना पड़ता है। हमें इस संसार में आकर के इस संसार से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। और यह संसार कैसा है कि महाराज, यह एक भवसागर है और सागर को पार करने के लिए आपको नौका की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ये नौका कौन है? कि बोले श्री गुरुदेव ही ये नौका है। हमारे जीवन में 3 गुरु बतलाए गए हैं। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखे, हमारे जीवन के 3 गुरु हैं। पहला पिता, और जो हमें इस संसार में जन्म देता है, हमें चलना सिखाता है। और दूसरा जो हमारा यज्ञोपवीत संस्कार करके हमें वेद आदि का अध्ययन कराए। तीसरा गुरु वो होता है जो इस भवसागर से पार लगाते, उसे सदगुरु कहते हैं। महाराज, जीव इस संसार में आने के बाद भूल जाता है कि हमें करना ही क्या है, हमें भगवान ने क्यों भेजा है। इन विषय वासनाओं में आनंद की अनुभूति करना चाहता है, परंतु ये आनंद कैसा है कि महाराज कुछ क्षण का आनंद है, ये नित्य नहीं है। यह आपको जब मिलेगा, कोई वस्तु मिल जाए महाराज, नई गाड़ी मिल जाए, नया बंगला मिल जाए, कई सारा धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाए, ये सब आपको कुछ क्षण का आनंद दे सकता है, परंतु ये नित्य नहीं है। आनंद तो हम सबके अंदर विद्यमान है और हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। महाराज, इसी से संबंधित संतों का भाव एक है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की, तो अंतिम में उन्होंने मानव की रचना की, मनुष्य की रचना की। और फिर उनसे कहा कि ये मनुष्य कैसा है कि बड़ा उद्यमशील है, ये जिज्ञासु है, हर चीज को पता करने की क्षमता है इसके अंदर। और आज आप देख ही रहे हैं कि साइंस ने कितना विकास कर लिया है। भगवान ने कहा कि ऐसे तो ये हमको भी ढूंढ लेगा बिना मेहनत करे। तो महाराज भगवान ने सोचा कि हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे कि हम ग्रहों पर रहेंगे, चंद्रमा आदि मंगल ग्रहों पर रहेंगे। फिर किसी ने कहा भगवान से कि यह मनुष्य ग्रहों पर भी पहुंच जाएगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि कई सारे वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में जाकर खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फिर भगवान जब अंतिम में सोचे कि हम कहाँ रहें, ये मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है, अंतिम में जाकर भगवान मनुष्य के अंदर ही विराजमान हो गया। कि यह मानव कितना भी बुद्धिमान हो,
यह आनंद को बाहर ढूंढेगा, लेकिन जब तक इसको भक्ति रूपी रस्सी प्राप्त नहीं होगी तब तक ये आनंद अपने अंदर नहीं ढूंढेगा और मैं इसके अंदर ही विराजमान हो जाऊंगा। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत घन, चित घन, आनंद घन। घन का अर्थ क्या है महाराज? कि जिसमें सत के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें चित के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें आनंद के अलावा और कुछ नहीं। आज से 100 साल पहले हम नहीं ना, आज से 100 साल बाद हम होंगे। हम सत्य नहीं हैं, हम मिथ्या हैं, क्योंकि ये सृष्टि, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह सृष्टि मिथ्या है, झूठ है, प्रतीति हो रही है। भगवान की जब इच्छा होती है कि अब एक से अनेक हो जाओ, एको हम बहुश्यामा, तो वो इस सृष्टि की रचना करते हैं। और वही भगवान सत स्वरूप जब इस सृष्टि की रचना करते हैं और मानव जीव आदि की रचना करते हैं, तो चित स्वरूप यानी स्वयं प्रकाश मनुष्य में विराजमान होकर अवतरित होते हैं। और अंतिम में जब वही भगवान कथा, कीर्तन आदि संबंधित विषयों से आनंद की वस्तु बनते हैं, तो वो आनंद का स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए जीव को जब अंतिम में कहीं शांति नहीं मिलती, तो वो अपने अंदर ही शांति ढूंढता है, क्योंकि आनंद इस संसार में नहीं, आनंद स्वयं में विराजमान है। इसी प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए कि आपने जो नरकों का वर्णन किया है, 28 नरकों का, उसमें जाने से कैसे बचा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। जीव आजकल इतने कर्म करता है, पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और पाप कर्म करने के बाद फिर प्रायश्चित भी करता है। जैसे समझें हम विषय वासनाओं का भोग भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो मांस मदिरा का पान भी करता है और बाद में जाकर भगवान की पूजा भी करता है, तो उसकी पूजा वो व्यर्थ है। इसी विषय में सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, परीक्षित तुमने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। इसी प्रश्न से संबंधित कई संत लोग एक इतिहास सुनाया करते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जो कन्नौज में रहता था। कान्य कुब्जे दुजातस्य दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो नस्य संसर्ग दूषिता। वो अजामिल सदाचारी था, साधक था, भगवान का तपस्वी था और एक कर्मकांडी ब्राह्मण का पुत्र था, परंतु एक दासी, एक वेश्या के संसर्ग से दूषित हो गया। एक दिन वो अजामिल अपने पिताजी के लिए संविधा लेने के लिए वन में गया, तो वहां पर उसने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ संसर्ग करते हुए देखा। उसकी बुद्धि महाराज मारी गई और वेश्या पर मोहित हो गया। भगवान की तपस्या छोड़ दी, साधन छोड़ दिए, भगवान की पूजा पाठ सब छोड़ दी, अपनी पति व्रता स्त्री को घर से निकालकर उस कुलीन वेश्या को घर में ले आया। अपने पिता का अपमान करने लगा, बहुत दुराचारी हो गया, मदिरा पान करने लगा, अनेक पाप करने लगा। एक दिन कई संत लोग उसके नगर में आए और लोगों से पूछा कि सज्जनों, तुम्हें किसी ब्राह्मण या किसी सदाचारी व्यक्ति का घर मालूम है? हम कुछ दिन यहाँ पर व्यतीत करना चाहते हैं। तो उन्होंने हंसी मजाक में अजामिल नाम ब्राह्मण का घर का पता बताया। सारे संत लोग अजामिल के घर पर पहुंचे। अजामिल कुछ काम से बाहर हुआ गया था, दरवाजा खोला उसकी वेश्या पत्नी ने। जब वो अंदर गए तो वेश्या ने उनका सत्कार किया, पूजन किया। अजामिल घर आया, वो अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि इनको तुमने क्यों अंदर बुलाया है, साधुओं का अपमान करने लगा। जब साधु संतों को यह मालूम पड़ा कि यह ब्राह्मण तो दुराचारी है, इसके कल्याण का कोई साधन बदला देता हूँ, तब साधुओं ने उसको कहा कि हे दुराचारी,
तूने हम लोग का अपमान तो किया है, लेकिन तू ब्राह्मण हो, तेरी दुर्गति ना हो, इसलिए तू अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने लगा। सबसे छोटा पुत्र हुआ, महाराज नाम रखा नारायण, और दिन भर पुकारता रहता, अपने छोटे बच्चे को लाड़ प्यार करता, नारायण नारायण। इस प्रकार वो भगवत नाम उच्चारण करता। अंतिम में उसकी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए और यमदूतों ने उसको ले जाना चाहा, पर तुरंत विष्णुदूत आए और यमराज के दूतों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, इसने नारायण का नाम उच्चारण किया है अंतिम समय में। यमदूतों ने कहा नहीं, ये दुराचारी है, इसने अपनी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल दिया, ये वेश्या के साथ रहता है, इसने पाखंड किया है। कहा कुछ भी हो, विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। अरे तुम जिसके दास हो, हमारे स्वामी, तुम्हारे स्वामी के ही स्वामी है। कहा कि यमराज के दूतों ने कहा इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र को पुकारा था। तो कहते हैं विष्णु पार्षद कि कुछ भी हो, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितमगं पुंसो यथा देहो यथा नरः। जैसे आप अग्नि में हाथ डालेंगे तो भी हाथ जलेगा, अगर आपको ज्ञान नहीं है कि ये आग है। वस्तु ज्ञान का भान नहीं रखते, उसका जो कार्य है वो करेगी। अगर आप अनजाने में जहर को पी लें तो वो आपको मारेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो। आप अमृत को पी लें, आपको ज्ञान नहीं है कि ये अमृत है, इससे होता क्या है, लेकिन आप अमर हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान का नाम ऐसा है कि अगर कोई अनजाने में या जानकर